यूपी के कैसरगंज सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच एक जनसभा में उन्होंने दावा किया कि वो तो ना अभी बूढ़े हुए हैं ना रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं खुला सांड हो गया हूं और अब किसी से भी भिड़ सकता हूं, कोई हमारा क्या कर लेगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने परसपुर कस्बे में आयोजित एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा, ना बूढ़ा हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ, पहले जितना आपके बीच रहता था उससे दोगुना आपके बीच में अब रहूंगा। आपके सुख दुख में साथी रहूंगा और पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत कुछ करने का बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ पुल की जरूरत है, कहाँ रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है। मुझे खेत की भी सारी समस्याएं पता है। बीजेपी सांसद ने कहा, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ, क्या करेंगे हमारा, जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा, हम सारी समस्याओं को देख रहे हैं, किन किन गरीबों को अभी घर नहीं मिला, किस किस घर में बिजली नहीं है, हम देख रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं, हम आपको डबल सांसद मिलेंगे। इस बार आपको बता दें, बृजभूषण सिंह ने आगे बताया कि वो 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और अब अपने बेटे भी 33 साल की उम्र में ही सांसद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कैसरगंज की कमान फिर से युवा हाथों में जा रही है। बीजेपी सांसद जब जनसभा में बोल रहे थे तो समर्थकों ने जमकर तालियां भी बजाई। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज सीट से उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया। उनका मुकाबला सपा के राम भगत मिश्र और बसपा से नरेंद्र पांडे चुनाव मैदान में है। इस सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा है। वो यहां से 2 बार बीजेपी और 1 बार सपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे फोन किया कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनसे कहा कि बृजभूषण सिंह जी से संपर्क कर लीजिए और कैसरगंज सीट मैं गठबंधन में ले लेता हूं, अपने पास ले लेता हूं और हमारी सीट से लड़ जाएं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या इस बात को लेकर के जिन लोगों ने धरने हमारे खिलाफ धरने पर बैठे थे और विरोध किए थे, वो सारे मामले समाप्त हो गए, वो सारे इशू नहीं रहेंगे? क्या मैडम से बात हो गई? तो कहा गया सारी बात हो चुकी है। तो हमने कहा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आज हम अच्छे लगने लगे? तो उधर से उत्तर आया कि सबको पता है कि अगर कांग्रेस में वो शामिल हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। सांसद जी, आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब चलिए, जो कहना हो, अब जो जो बात थी वो कह दिया, अब जो खुलासा हो या जो हो। कैसरगंज में जिस तरह से चुनाव चल रहा है और एक लहर टाइप का भी बन रहा है कि भाजपा कैसरगंज में चुनाव नहीं है, कैसरगंज की जनता गुस्से में है, क्योंकि देवीपाटन मंडल, हमारा अयोध्या मंडल, हमारा बस्ती मंडल, ये मैं घर घर से जुड़ा हूं और जिस तरीके से मैं 1.5 साल से एक षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूं, उस बात को लेकर के हमारे 4, 6, 8, 10 जिले में बड़ा गुस्सा है और वो गुस्सा प्रकट करेंगे करण को वोट दे करके। सांसद जी, आपका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला? वही है, वही जो राम रच रखा। 6 बार हम सांसद रहे, 1 बार पत्नी सांसद रही, 1 बेटा विधायक, 1 बेटा सांसद। हमारा राजनीतिक भविष्य क्या है? जनता की सेवा करेंगे। सांसद जी, आपने कल कहा मंच से कि 1.5 लाख रुपए लेती थी, मैं अपने पास से देता था। जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं, इसमें से कौन कौन पहलवान से जो पैसा लेते थे आप? इसमें सब पहलवान जिनको आप जानते हैं, सब 1.5 लाख रुपए महीना पाते हैं।